स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है तो मापन है। तो मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं अपनी ज़बरदस्त क्वेश्चन की श्रृंखलाओं से। तो मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो लंबाई होता है, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के। पारसिक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसिक बराबर कितना होता है? 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का मापने का मात्रक क्या होता है? बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। MKS प्राणी में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान क्या होता है भैया? किलोग्राम। लंबाई क्या होता है? लंबाई का मीटर। लंबाई क्या होता है भैया? लंबाई का होता है मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है? कैंडला होता है। बात करें लंबाई को हम जो है एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को एस से, विद्युत धारा को ए से, ताप को के से, पदार्थ की मात्रा को मोल से, ज्योति तीव्रता को CD से। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ताप किसके समतुल्य होता है? 1.0 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के। पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? दाब का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या होता है? डाप्सन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडल में जो ओजोन की परत है, ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है भैया? तो ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन की परत जो है मापने का जो मात्रक होता है वो डाप्सन होता है। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बात करें एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर या 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 मिलीमीटर के। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेडियन किस प्रकार के मात्रक होते हैं? पूरक मात्रक होते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जो है जल का बहाव मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का। समतल कोण या घन कोण किस पूरक राशियाँ हैं? समतल कोण घन कोण जो है एक पूरक राशियाँ होती हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का किया जाता है। बात करें अदिश राशियाँ क्या कौन कौन सी हमारी होती हैं? तो दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गई, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये हमारे पास क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। बात करें सदिश राशियों की तो वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये हमारे पास सदिश राशियाँ होती हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक डाप्सन बराबर होता है 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल बराबर होता है 159 मीटर, 159 लीटर। आपको मेरे दोस्त जो है नज़र जो है स्क्रीन पर बनाए रखना है। तो हम बहुत सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है, आपको याद कर लेना है। एक टैरोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻12 मीटर होता है। बात करें एक पिकोमीटर कितना बराबर होता है? 10⁻15 मीटर। एक पैदम बराबर कितना होता है? 6 फीट होता है।
कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आइए देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल की जो एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसका जो एसआई मात्रक वो मीटर क्यूब होता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। स्थित ऊर्जा पोसेंटियल पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो एम जी एच होता है। एम जी एच, एम का मतलब द्रव्यमान, जी का मतलब वृत्तीय वितरण, एच का मतलब ऊंचाई। कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। बल आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर होता है टाउ। यहाँ पर देख लेते हैं सूत्र हम कि बल आघूर्ण को हम कहते हैं टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। क्या होता है, एफ इंटू आर होता है। पृष्ठ तनाव इसमें इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल फोर्स अपान एरिया। टी बराबर एफ अपान ए। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर एफ अपान ए। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, और तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मात्रक है। बात है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, इलेक्ट्रो इंसीफिलोग्राफ के द्वारा जो है मस्तिष्क विभव मापा जाता है। सौम्य किसकी माप है, गति की मात्रा की। माइनोमीटर का क्या उपयोग होता है, गैसों का दाब मापने में जो है मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने में। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है भैया, रेडियन होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है, एक खगोलीय इकाई की। इसके द्वारा एक खगोलीय इकाई की। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अल्टीमीटर क्या है भैया, तो अल्टीमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम, अल्टीमीटर द्वारा जो है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। अब मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। एडियोमीटर क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एरोमीटर क्या होता है, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनिमोमीटर क्या है, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र क्या है, इनिमोमीटर है। एक्सीलोमीटर है क्या है, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। बोलोमीटर क्या है, उसमें विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरीमीटर क्या है, ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स क्या भैया, तो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है कि बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए मेरे दोस्त वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। क्रायोमीटर क्या है मेरे सभी दोस्त, ध्यान से देखिएगा, निम्न ताप को मापने के लिए भैया क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डेंसिटी मीटर क्या होता है, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, तो डेंसिटी मीटर मतलब घनत्व, पदार्थ का घनत्व मापने के लिए डेंसिटी मीटर का प्रयोग किया जाता है। फायदोमीटर क्या है, समुद्र नदी की गहराई, समुद्र हो गया, नदी हो गई, इन सभी गहराइयाँ मापने के किसका प्रयोग किया जाता है, फायदोमीटर का। गैलोनीमीटर विद्युत धारा की प्रबलता ज्ञात करने के लिए गैलोनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप क्या है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ग्रेवोमीटर का गुरुत्व वितरण को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर क्या है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। क्रोनोमीटर क्या है भैया, तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण क्या है, क्रोनोमीटर। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण क्या है, क्रोनोमीटर है। किस्कोग्राफ क्या है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्या है, किस्कोग्राफ है। डायलूट्रोमीटर क्या है, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या है भैया,
डायलेटोमीटर है। डायनोमीटर क्या है? डायनमोमीटर क्या है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या है? डायनमोमीटर है। नेफेस्कोप क्या है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं दिशा का मापन। रेडियो माइक्रोमीटर क्या है? उसमें विकिरणों को मापने का यंत्र क्या है? रेडियो माइक्रोमीटर है। टाइकोमीटर क्या है? किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापने के लिए टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। बात करें रेन गेज क्या होता है भैया, तो वर्षा को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं रेन गेज। रेन गेज क्या है? रेन मतलब वर्षा, गेज मतलब आप समझ लीजिए कोई माप पे आ जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है? पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण। सेक्टोमीटर क्या है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या है? शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या है? सेक्टोमीटर क्या है? यही भैया। स्क्रू गेज क्या है? महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र क्या है? स्क्रू गेज है। सेक्सटेंट क्या है? ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र क्या है? सेक्सटेंट है। स्पेरोमीटर क्या है? किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र क्या है? स्पेरोमीटर है। स्फैग्नोमैनोमीटर क्या है? धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का यह उपकरण क्या है? रुधिर का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर का। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के लिए। थर्मोपाइल क्या है? विकिरण तीव्रता मापने के यंत्र क्या है? यही है। वेंचुरीमीटर क्या है? द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र क्या है? वेंचुरीमीटर है। द्रवों के प्रवाह की गति का मापने का यंत्र क्या है? वेंचुरीमीटर है। लाउड स्पीकर क्या है भैया? ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। जल्दी जल्दी से आप सभी भैया बहन चैनलों को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करें मैक मीटर क्या भैया, तो ध्वनि के वेग के अनुपात में वायु की गति मापने के लिए जो है मैक मीटर का प्रयोग किया जाता है। मैग्नोमीटर क्या भैया? चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए। माइक्रोमीटर क्या भैया? अति सूक्ष्म लंबाई मापने के अंदर क्या है? माइक्रोमीटर है। आप सब मेरे साथ बोलते जाइए आप एकदम रट जाएगा मेरे दोस्त। ओडोमीटर क्या भैया? ओडोमीटर द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम जो है ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करें ओम मीटर क्या है? ओम मीटर क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर का जो है उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए फोनोमीटर। पॉलीग्राफ क्या है? अपराधियों द्वारा किए गए अपराध की माप ज्ञात करने के लिए। देख समझेगा मोटे तौर पर पॉलीग्राफ क्या होता है? पॉलीग्राफ मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस आप पे जांच बैठाना चाहती है, तो क्या करेगी? आपको पॉलीग्राफ मशीन पे बैठा देगी। वो आपके चेहरे के रंग रूप, ब्लड प्रेशर से पता लगा लेगी आपको कौन सी बात सही बोल रहे हैं, आप कौन सी बात झूठ बोल रहे हैं। यही होता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है? झूठ पकड़ने की एक मशीन है पॉलीग्राफ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पॉलीग्राफ। बात करें रडार क्या है? दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रेडियोमीटर क्या है? विकिरण मापक। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पाइरीहीलियोमीटर का सौर विकिरण का मापन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में। वेव मीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए। वेव मीटर क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए वेव मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए वेव मीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन मीटर क्या होता है? विभवांतर मापने के यंत्र क्या है? इलेक्ट्रॉन मीटर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यांत्रिकी के बारे में। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।